राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत के इतिहास में विक्रमादित्य केवल एक सम्राट नहीं बल्कि भारतीय चेतना के प्रतीक है। वो चेतना जो धर्म, ज्ञान और संस्कृति की अक्षय ज्योति बनकर युगों से प्रकाशमान है। विक्रमादित्य का भारत किसी भूगोल की सीमा में नहीं बंधता, वो आत्मा का विस्तार है। श्रीलंका की धरती पर चलते हुए जब हम रामायण की स्मृतियों से गुजरते हैं तो ये प्रतीत होती है कि भारतवर्ष की कीर्ति उसी आदर्श से उपजी है जिसे विक्रमादित्य ने जिया था। यहाँ हर पर्वत, हर वन भारत की उस अक्षय कीर्ति का साक्षी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हम दूसरे संसार में प्रविष्ट हो रहे हैं। पेड़ों की सघनता, इनकी हरितिमा जैसे कहानी कहती है। हम श्रीलंका में हैं। यहां आना एक अनुभव से होकर गुजरता है। इसको लेकर अक्सर विवाद होते हैं कि रामायण की लंका दरअसल कहीं और है। बस्तर के दंडकारण्य से लेकर दक्षिण पूर्व के देशों में इसका पता मिलता है। हम इन विवादों से जैसे अपने को मुक्त पा रहे हैं। ये सोचने का कोई कारण नहीं कि भौतिक लंका कहीं और थी। यहां पेड़ों के सायों में, इन पहाड़ों के तले जैसे इस तरह के सवाल बेमानी हो जाते हैं। हम एक वृहत्तर अनुभव से दो चार हो रहे हैं। इस बात का अनुभव भौगोलिक सीमाओं से परे है। जैसे भारत के विषय पर सोचने पर यह लगता है कि भारत कोई भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं है। यह विवाद का विषय नहीं है कि भारत या इंडिया नाम ग्रीकों ने दिया था। इस सोच के हावी होने से भारत की संकल्पना समझी नहीं जा सकती। ये प्राच्यविदों की दी हुई सोच है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसकी तरफ संकेत देते हुए लिखा है, किसका नमन करूं मैं भारत, किसका नमन करूं, तेरा या तेरे नदीश गिरी वन पथ का नमन करूं। मेरे प्यारे देश, देह या मन का नमन करूं मैं। इस तरह से समझें तो भारत भौगोलिक और जैविक दृष्टि से, ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से, मूल प्रकृति की दृष्टि से, इन तीनों कोणों से अध्ययन भारतीयता को संपूर्ण समझता है। यह पश्चिम के प्राच्यविदों का अज्ञान है कि वे भारत को एक कोण से देखते हैं। भारत का जीवन गांव, नगर, खेत खलिहान और नदी पहाड़, हाट बाजार में धड़कता है। ये विचार सत्य के ज्यादा नजदीक है। हम श्रीलंका से साक्षात हो रहे हैं। यहां आकर हमको अपने देश से दूर आने का भाव नहीं जागता। उल्टे यहां के वनों में उतरते हुए हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिल रहा है। ये वन भी अजीब सम्मोहन जगाते हैं। इनकी गंध हमको उन सवालों की जवाब देने का मौका दे रही है जो हमें बनी बनाई अंग्रेजी शिक्षा से मिले हैं। यहां हम रामायण ट्रेल पर हैं। राम कथा का संसार एक बोध प्रक्रिया है। यह हर उस जगह संभव होता है
जहां राम नाम इसी नाम की तलाश में श्रीलंका से प्रत्यक्ष है। यहां की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच हम राम कथा के विषय में सोच रहे हैं। यह आख्यान न जाने कितनी बार कहा गया, कितनी बार सुना गया, लेकिन यह कभी भी पुराना नहीं पड़ता। राम कथा या रामायण अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जबानों में, अलग अलग स्थानों में कहीं सुनी गई है। यह बिल्कुल अजीब नहीं है कि इतनी रामायणों के होने में एक सुंदर पक्ष छिपा हुआ है, जो कि भक्ति का पहलू है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कथा कहां कही जा रही है। हमारे मनों में एक तरह की भक्ति जागती है। यह भक्ति एक धारा है जिससे आज भी जीवन चलता है। ये राह राम के नाम की भक्ति से उपजती है, जो कि आज भी आम मनुष्यों की जीवन रेखा होता है। यह आस्थाएं कितनी सदियों से आदमी के जीवन को अर्थवान बनाती हैं। पाठ जो भक्ति का है, सामान्य जनों के जीवन के हर पक्ष में धड़कता है। आज के समय में ईश्वर का जाप एक सीधा और सच्चा रास्ता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, भक्ति किसी की आश्रित नहीं, ये हृदय से निकली हुई पुकार है, जो कि अभी भी दुनिया से अलग ले जा सकती है। हम यहां हनुमान मंदिर के सामने हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान ने रंबोड़ा की पहाड़ियों में सीता को खोजते हुए यही रास्ता चुना था। यहां पर एक हनुमान की मूर्ति भी है। मंदिर के पास एक पानी की धारा बहती है, रंबोड़ा फॉल, जहां की मान्यता है कि हनुमान जी ने यहां स्नान किया था। रावणगौड़ा में यह समझा जाता है कि सीता को यहां अशोक वाटिका ले जाते समय रखा गया था। यह रास्ता बड़ा मुश्किल है और रावण की गुफाओं में जाना असंभव है। कहते हैं कि इन गुफाओं के नीचे अशोक वाटिका की बहुत सी सुरंगें हैं, जो रावण की राजधानी तक पहुंचा देती थी। रावण की गुफाओं से होकर सुरंगें जाती है। ये सुरंगें एक संजाल दिखाती हैं, जो रावण की स्थापत्य कला को दिखाता है। इस स्थान पर खंडहर हो चुके रावण का महल एवं विभीषण का महल आज भी देखे जा सकते हैं। दिबुरमपोला वही स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि सीता ने यहीं पर अग्नि परीक्षा दी थी। सीता राम के लगाए आरोप की वजह से दुखी थी, जिसमें राम ने सीता को शत्रु के यहां रहने का आरोप लगाया था। सीता ने एक अग्नि की चिता जलवाकर उसमें प्रवेश किया और यह कहा गया कि यदि मैं पवित्र हूं, हे अग्निदेव मेरी रक्षा करना। इस पर अग्निदेव ने सीता को सुरक्षित रखा। इसके बाद राम ने कहा कि उन्होंने दुनिया को यह बताने के लिए परीक्षा ली थी, जिससे सारी दुनिया जान जाए कि सीता का चरित्र शुद्ध है। यह मुन्नीश्वरम मंदिर है, जहां रावण से युद्ध में ब्राह्मण रावण को मारने के बाद राम को लगा कि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तो उन्होंने
ब्रह्म शांति एवं ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए शिवजी की पूजा एवं प्रार्थना की। एक तरह से देखें तो इन सब स्थानों में एक पवित्रता बसती है। इनका भ्रमण करने के बाद यह बेमानी सा लगता है रावण की लंका यहां थी और कहीं और, या राम कथा के अंश दरअसल में यहीं हुए थे या कहीं और। हम इन स्थानों से प्रत्यक्ष होकर एक पावनता महसूस कर रहे हैं। रामायण की परंपराएं भारत और श्रीलंका में समान रूप से प्रचलित हैं। रामायण का पाठ लाखों मनों में श्रद्धा का संसार रचता है। ये अशोक वाटिका है। सीता अम्मन मंदिर, यह मंदिर नुवारा एलिया से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर सीता एलिया नामक गांव में स्थित है। यह वही स्थान है जहां सीता को रावण के द्वारा अपहरण के बाद यहां रखा था। इस जगह पर मान्यता है कि सीता पास में बहती नदी के पास राम की अर्चना प्रतिदिन करती है। यह वही स्थान है जहां हनुमान सीता से मिले एवं राम की अंगूठी सौंपी थी, जहां मान्यता अनुसार हनुमान जी के पैर का निशान भी है। आध्यात्म रामायण में कहा गया है, जो मेरे हृदय में निवास करता है वो राम है। इन अर्थों में राम का अर्थ उस आत्मिक सत्ता से है जो सब जीवों के हृदय में है। राम का अर्थ रामायण में सतचित्त आनंद के रूप में भी बताया गया है। मूल रूप से वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण न जाने कितने वर्षों से कही और सुनी जाती है। काकभुशुंडी से शिव पार्वती ने ये कथा पहली बार सुनी थी। इस वन में बहुत से राक्षस विचार किया करते हैं, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम कुटिया में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। ये कथा हजारों वर्षों से कहीं और सुनी जा रही है। हर राम कथा को सुनाने वाले पहले वक्ता काकभुशुंडी ही है। श्रीलंका से साक्षात होने के बहाने हमारे मन में एक बार फिर राम, सीता, हनुमान एवं रामायण काल की अनेक छवियों और भाव से एकात्म होते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार। अहं राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।